जस्टिस के नारे लगाते इन छात्रों को आज 22 दिन हो गए हैं। 22 दिन से ये अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर धरना दिए बैठे हैं और सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही। कई मंत्री, कई विधायकों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते ये छात्र, इन अभ्यर्थियों की मांग यही है कि एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के तहत काटे गए इनके 700 पद इन्हें अलग से वापस दिए जाएं। न जाने कितनी बार इन्होंने मांगे उठाई और कितनी ही बार सरकार ने बात अनसुनी कर दी। आश्वासन भी दिया गया कि आपकी मांगे सुनी जाएगी, लेकिन कितनी और कहां तक ये बात पहुंची, इन छात्रों से जानेंगे कि क्या है इनकी परेशानी और कब तक इन्होंने कितनी बार सरकार से मांग उठाई और सरकार ने इन्हें क्या आश्वासन दिया है। आप पीछे देख सकते हैं बच्चे और महिलाएं भी हैं। महिलाएं अपने बच्चियों के साथ यहाँ लेकर आई हैं, परेशान हो रही हैं, फिर भी सरकार से मांग कर रही हैं कि उनकी मांगे मांगी जाए, पूरी तरह से मान ली जाए, लेकिन फिर भी सरकार जो है नहीं सुन रही है। हम सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इनकी मांगों को अभी तक नहीं माना गया है या कहां तक इनकी बात पहुंची है। मैम, कितने दिन हो गए आपको इस आंदोलन में और कहां तक बात पहुंचाई आपने? 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। 20 दिन। और क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? जो हमारी सीट्स जो काट ली गई हैं 700 उन्हें वापस करने की। तो जो सीटें काटी गई है 14%, वो इन्हें वापस देने की मांग है। हम यहाँ बालिकाएं भी और जो अभ्यर्थी हैं वो हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे कि मैम क्या प्रमुखता से मांग आप रखती हैं कि कितने प्रतिशत कौन सी सीट कटी है और पूरा क्या मामला है, बताएं। मैम, वैकेंसी 2018 में आई थी, उसके बाद में 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% और एमबीसी को 4% जो आरक्षण दिया गया है, उसके लिए सरकार ने कहा था कि हम नए पद सृजित करके उनको ये पोस्ट देंगे, लेकिन उन्होंने जो पहले वैकेंसी थी 5000 पद उसमें थे, उन्हीं में से 700 पद उन लोगों को दे दिए। तो हमारा ये कहना है कि उनको जो आरक्षण आपने दिया है वो दो, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो हम लोगों को मिलना चाहिए था वो हमें वापस दे दिया जाए। उनके लिए अलग से पद सृजित कर दो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के लिए, और जो अनारक्षित वर्ग से काटा गया है वो हमें वापस दे दे, क्योंकि आज सरकार की गलत नीतियों के कारण हम यहाँ 20-22 दिन से धरने पर बैठे हैं। महिलाएं हैं, सब लोग दूर दूर से आए हैं, राजस्थान के एक ज़िले से आए हैं और सब बहुत परेशान हैं। हमारे भी नंबर हैं, हमारे नंबर उनसे ज़्यादा हैं और आज हम फिर भी वेटिंग लिस्ट में हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारे पद हैं, जो हमारे लिए हैं, वो हमें वापस दे दे और आरक्षण देना है उसके लिए नए पद सृजित कर दे सर। थैंक यू। तो मांग सरकार से ये उठाई गई है कि इनके पद वापस लौटा दिए जाएं। जितनी मेहनत से इन्होंने परीक्षा के लिए मेहनत की है और जिस तरीके से उन्होंने पास की है और इनके नंबर भी आए, उसके बाद सीट काट कर दे दी जाए, ये न्यायोचित नहीं है। तो न्याय की मांग करते ये अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं। 22 दिन हो गए हैं और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि आप कितने मंत्री विधायक, आपने क्या आश्वासन क्या मिला है आपको मंत्री? कहते हैं कि भाई हाँ होगा, पर कब होगा ये पता नहीं। तो अभी तक आपने कहा कि सर इतने दिनों से बैठे हैं तो भी कोई ये भी कहा है। तो साफ बात यह है कि इतने दिनों से ये लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार आती है, किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना भी दे जाती है, लेकिन शिक्षकों पर नज़र नहीं डालती है। नारेबाजी करते जब शिक्षक दिखाई देते हैं तो सरकार भी पल्ला झाड़ लेती है। कितनी ही बात यहाँ पर हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं और भी शिक्षक और वर्ग या अभ्यर्थी जो मौजूद है। 2018 व्याख्याता शिक्षक भर्ती का ये मामला है, उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे पूरा मामला। आपने मंत्री विधायक सबसे बात की, आश्वासन किस तरह का मिला? देखो मैडम, आश्वासन सकारात्मक मिला। शिक्षा मंत्री जी यहाँ खुद से इस बार पर धरने पे आए। उन्होंने कहा आपकी मांगें जायज़ होगी, आपकी मांगों की जांच की या परीक्षण के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग के अंदर भेज दी गई है। अगर आपकी मांगें जायज़ होगी तो सीटें बढ़ा दी जाएगी। हमारी मांगें जायज़ है, वैसी कोई नाजायज़ मांगें हमारे नहीं, क्योंकि भर्ती 2018 की थी। भर्ती 2018 की थी, सरकार ने आरक्षण 2019 के अंदर दिया और 2018 वाली भर्ती के अंदर 2019 के अंदर आरक्षण काटना यह गलत है। 2018 वाला भर्ती जो बच्चा एक तैयारी करता है, शुद्धि पत्र एक तरह का एक गारंटी पत्र होता है। 2018 वाले भर्ती को मान कर बच्चे तैयारी करते हैं और 2019 के अंदर उन पदों में कटौती कर देते हैं, जिनके कारण 700 परिवार बाहर हो गए। आज इन 700 परिवारों के कारण ये बच्चियों को भी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा है कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए गवर्नमेंट के पास अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना पर बैठना एक अधिकार है। इसके सिवाय बच्चों छात्रों के पास और रहता भी क्या है? हमारे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि सारा हम समय, धन, पैसा सब कुछ खो दिया। एज भी 7-8 साल होगी तैयारी करते, वो भी गंवा दी। अब हमारे पास खोने के लिए क्या बचा है? अब है जो पाने के लिए बचा है। गहलोत सरकार से हमारी मांग है, निवेदन है कि गहलोत साहब हमारी मांगे जायज़ है। वैसे कोई ऐसी मांगे है नहीं, क्योंकि गहलोत साहब ने खुद ने कहा
कि प्रक्रियाधीन भर्तियों के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारी सरकार खुद प्रतिबद्ध है। और ट्वीट के माध्यम से गहलोत साहब ने अपनी भावनाएं जाहिर की, तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार सकारात्मक है। लेकिन वो डिसीजन कब लेंगे, उस डिसीजन का वेट कर रहे हैं। और गहलोत साहब को इन बच्चों की भावनाओं और सर्दियों के अंदर परेशानी को देखते हुए जल्द इनके पक्ष में फैसला लेना चाहिए। गहलोत साहब खुद गांधीवादी विचारों के व्यक्ति है, गांधीवादी सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, तो हम भी न्याय मांग रहे हैं। और मतलब हिंसा का कोई हम तो माध्यम अपना नहीं रखा, हिंसा के माध्यम से हम धरने पर बैठ कर अपनी मांगों मनवाने का प्रयत्न करें। और गहलोत साहब से हमारी है, गहलोत साहब बेरोजगारों के पक्ष के अंदर फैसले लेते हैं, हमेशा बेरोजगारों के मसीहा रहे हुए हैं, उनके बात। तो अभी आगे अगर ये आंदोलन जिस तरह से मांगे अभी तक सरकार ने नहीं मांगी है, अगर आप बात सरकार तक सरकार नहीं सुनती है आपकी मांगों को, तो इसी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखेंगे या आप ये मामला उग्र होने की भी स्थिति में, रणनीति क्या है आपकी, आप अगला कदम सोच चुके हैं? देखो, अभी तक तो हमें विश्वास है कि सरकार हमारी मांगे मानेगी। अगर हमें विश्वास जिस दिन नहीं रहेगा तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 22 दिनों से 2018 के तहत व्याख्याता शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और सरकार अभी तक इनकी आवाज़ नहीं सुन पाई है। हमारे साथ यहाँ गोविंद सिंह मीणा भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह की रणनीति ये तय करते हैं और कहाँ तक इन्होंने बात पहुँचाई और आपको क्या आश्वासन मिला। जी, जैसा कि आपको पता है, ये 14% मामले को लेके अभी बैठे हुए हैं धरने पे और 22 दिन तक इनको हो चुके हैं। कोई भी मंत्री विधायक ऐसा नहीं है जहाँ पर ये पहुँचे नहीं हो, सबकी बात जो है अपने सामने रख चुके हैं, उनसे लेटर भी लिखवा चुके हैं। और कोशिश यही है इन बच्चों की कि एक बार सीएम साहब से मुलाकात हो, सीएम सर के यहाँ पहुँचें और अपनी जो भी मांग हैं उनको एक बार उनके सामने रखें, क्योंकि कई सारी परेशानियाँ आती हैं। गांव से ये बच्चे बिलोंग करते हैं, वहाँ से यहाँ जयपुर में रहना, खाना पीना, और डेली के डेली कुछ लोग जो दूर से भी आते हैं उनको भी प्रॉब्लम आती हैं कई सारी। हम यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ बैठने के लिए लगातार, उसके लिए भी जो है पुलिस वाले हैं, मैम हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि एक बार या तो ओएसडी से मिला जाए, ओएसडी के थ्रू सीएम साहब से मिलें, या फिर कोई पुलिस का, प्रशासन का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आए और जो भी बच्चे हैं उनके 2 बच्चों के साथ में वो उनको एक बार ले जाए, सीएम साहब से मुलाकात करवाए। इससे पहले अभी 4-5 दिन पहले डॉक्टर करोड़ी लाल जी के नेतृत्व में जो डेलीगेशन है वो मुख्य सचिव जी से मिला था। 2 भर्तियाँ और थी, JN वाली और लाइब्रेरियन वाली, और एक स्कूल व्याख्याता संबंधित भर्ती थी। तो इनसे रिलेटेड हमारा डेलीगेशन मुख्य सचिव जी से मिला। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी जो मांग है वो एक बार मैं सीएम साहब के सामने रखूँगा, आपकी बातों को बताऊँगा मैं। उसके बाद उनकी जो भी सीएम साहब की जो भी उनकी तरफ से रिपोर्ट होगी या जो भी आदेश होगा उसको जो है हम लोग आप लोगों को अवगत करवा देंगे उससे। तो 1 या 2 दिन में वापस मुख्य सचिव जी से मिलने का प्लान है हमारा, ताकि बच्चे जो भी हैं, क्योंकि आप देख रहे हो इतने दिनों से क्योंकि कार्मिक विभाग जो है उन्होंने खुद का आदेश है, गहलोत सरकार का खुद का आदेश है, उनका खुद का एक जो है स्पेशल फोकस है वैकेंसियों को लेके कि आपकी जो भी लंबित भर्तियां हैं, किन्हीं भी, चाहे वो कोर्ट में हो या किसी और वजह से हो, उन सब भर्तियों को लेके स्पेशल कमेटी बिठाई गई है उनकी। तो सरकार, राज्य सरकार की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो किसानों के आंदोलन को लेकर ज़्यादा फोकस में आ गए हैं और अपने ही राज्य के बच्चों की बात को अनसुना कर रही हैं? जी, क्योंकि पहले यहाँ भी धरना स्थल पे जो अभी शहीद स्मारक है, यहाँ पे भी सरकार ने किसानों के लिए आंदोलन 1 दिन के लिए धरने पे बैठे थे वो, और अभी दिल्ली में जो हो रहा है उसका भी सरकार यहाँ पे समर्थन कर रही है किसानों का। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी चीज़ें देखनी चाहिए कि ये भी तो किसान के बेटे हैं भाई, ये भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। आप लोग इनकी मांगें सुन नहीं रहे हैं और वहाँ दिल्ली पे फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ इशारा करते हैं कि थोड़ा इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। ये बच्चे आपके ही हैं और जब इनकी सीटें काट ली गई थी, ये कोई आम जनता की भीड़ नहीं है, ये वही बच्चे हैं जो वेटिंग में रहे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो सीटें काटी गई उससे प्रभावित बच्चे हैं ये। तो चलिए, साफ कर दिया है इन्होंने भी कि किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हैं, तो ये भी किसानों के ही बच्चे हैं और इसी तरह से संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट में हैं और ये भी चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो। अपील दोबारा करता है DPK न्यूज़ सरकार से कि इनकी मांगों को सुना जाए और इन्हें न्याय मिले। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ अदिति।